पीटीआई हुकूमत ने तो दावा कशकोल तोड़ेंगे और कर्जों के शदीद खिलाफ वो दिखाई देती थी, तो ताहाल कशकोल तोड़ने में नाकाम क्यों है? ओपन ऑप्शन है सबके पास। पैनल का तारुफ करवा दूं। इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, मजहर अब्बास साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। ये जो हमें सबसे पहले बताया जाता है पीटीआई की हुकूमत की तरफ से कि इतने कर्ज क्यों लिए गए, तो ये कहा जाता है कि जी पिछली हुकूमतों के कर्जे इतने थे, उनके ऊपर सूद इतना है कि उनकी अदायगी के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कर्ज देने पड़ते हैं। लेकिन सर, अगर ऐसी बात होती तो हालिया दस्तावेज में तो बैलेंस ऑफ हो जाना चाहिए था सब कुछ, ऐसा नहीं हुआ। वजह क्या है फिर इसकी? मैडम शेख कई बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं। वजह है नालायकी, वजह है नाअहली, वजह है मिसमैनेजमेंट, वजह है वादे दावे नारे जो थे वो हवाई फायरिंग थी, वजह है मुआशी टीम नालायक निकली, वजह है फैसले गलत थे, वजह है पॉलिसियां गलत, वजह है सब कुछ डायरेक्शन लेस है। लेकिन मैडम शेख वक्त वक्त की बात है, मेरे अल्लाह की शान देखें, ये कमाल देखें। ये वक्त भी हमने देखना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले ताने मार रहे होंगे इमरान खान को। ये वक्त भी हमने देखना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आज मुआशी फरिश्ते साबित हो रहे होंगे इमरान खान साहब के सामने। मेरे भाई मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिन्होंने हल्की ढोलकी पर एक जुगत मारी है, उनसे पूछना यह था कि अल्लाह ने वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को 3 बार वजीर आजम बनाया। नवाज शरीफ साहब ने हर बार कहा कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, लेकिन हर बार कशकोल का साइज बड़ा क्यों हुआ? मेरे भाई मिफ्ता इस्माइल साहब से मैंने यह भी पूछना था कि 1988 में पीपल्स पार्टी के इख्तिदार में आने से पहले 41 सालों में जितना कर्जा लिया गया था उससे डबल ट्रिपल 20-21 सालों में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने क्यों ले लिया? मेरे भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कभी इस पर भी फिगर दें कि मुशर्रफ के 8-9 सालों में जितना कर्जा लिया उससे ज्यादा कर्जा 4 सालों में मुस्लिम लीग नून ने क्यों ले लिया? मेरे भाई मिफ्ता इस्माइल साहब से मैंने यह भी पूछना था कि आपने कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम भी लॉन्च की थी, उस कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम का क्या बना? किन की किस्मतें संवर गई? क्यों मुल्क ना संवरा? क्यों कर्जा ना उतरा? और मेरे भाई मिफ्ता इस्माइल से मैंने यह भी पूछना था कि इसहाक डार साहब के किस कारनामे पर, मुआशी अरस्तु आपके इसहाक डार साहब के किस कारनामे पर आईएमएफ ने जुर्माना किया जो मुशर्रफ ने भरा? और आखिरी बात मैंने अपने भाई मिफ्ता इस्माइल साहब से कहना था कि इमरान खान एक बार गया है आईएमएफ के पास, इससे पहले 21 बार आईएमएफ के पास कौन कौन गया, क्यों गया? और वक्त की बात है। लेकिन मैडम शेख कल जो ताने इमरान खान दे रहे थे, आज वो ताने उनको सुनना पड़ रहे हैं। सर, लेकिन इस बात का जवाब आपने नहीं दिया कि अगर वजीर आजम और उनकी हुकूमत ये कहती है कि पिछली हुकूमतों के कर्ज चुकाने के लिए हम कर रहे हैं, तो फिर ये जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है अकाउंट्स बैलेंस करने में या कर्जों का अमाउंट बैलेंस करने में, ये क्यों आ रही है? क्या फिर वजीर आजम और उनके जो नुमाइंदे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं? बिल्कुल मैडम शेख, ये होगा, फैक्ट होगा कि कर्जा देना है, कर्जे का सूद देना है, बहुत होगा। हाँ। लेकिन मैंने कहा है ना कि गलत बयानी से ज्यादा ये है कि ये साबित ये हुआ है कि ये इनके बस की बात ही नहीं है। 4 वजीर खजाना बदल चुके हैं, 5 एफबीआई के चेयरमैन बदल चुके हैं। ठीक है, हाँ। ओके, ठीक है, इनके बस की बात ही नहीं है। वैसे ये भी आपको याद दिलाती चलूं, जो पिछली हुकूमतों की आप बात करें तो वजीर आजम ने हुकूमत में आते ही ऐलान किया था कि पिछले कर्जों का कहां से कहां पर करप्शन हुई या क्या डिस्क्रिपेंसीज थी, उसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन भी बनी थी। सर, उसका भी आज तक कुछ पता नहीं चला। कर्जा आपकी तरफ ही पेंडोरा लीक्स कमीशन, हाँ। और पता नहीं कितने कमीशन, पता नहीं किधर गए वो सारे कमीशन। न्याय साहब, किधर गए वो सारे कमीशन? न्याय साहब, बस की बात नहीं है कहते हैं भट्टी साहब, क्या ऐसा ही है? मेरा ख्याल है एक बात मैं कह दूं कि हम जब यहाँ तबसरा करते हैं, ये एक डिस्क्लेमर है, तो इसमें कम से कम मैंने अपने लिए रहनुमा असूल रखा हुआ है कि जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर मैं कोई कंप्रोमाइज़ ना करूँ। एनालिसिस दार है, मेरा बायस भी होगा, अपना ओपिनियनेटेड हूँ और सख्त होगा। ये कर्ज उतार मुल्क संवारो नवाज शरीफ साहब ने 1991 से 93 तक एक स्कीम चलाई थी और उसमें ख्याल था कि पाकिस्तान में उस वक्त नई हमारे पे पाबंदियाँ अमेरिकन लगी थी। उसका रिस्पांस कोई ज़्यादा अच्छा नहीं आया था। बाद में जो है उसी तरीके से जैसे इमरान खान साहब ने आते ही गैर मुल्की पाकिस्तानियों के लिए बॉन्ड्स लिए और बहुत सारी चीज़ें दी, उसी से मिलती जुलती स्कीमें थी। इसमें भी रिस्पांस कोई ज़्यादा नहीं आया, ना उसमें पैसे कोई इकट्ठे हो सके ऐसे सब्सटेंशियल के लिए आप कहें जी हमने को 20-15-20 बिलियन किए। दूसरा हकीकत यह है कि मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो 6000 अरब का कर्जा था
जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इन्होंने भट्टी साहब ने उसको शायद आता कर भी दिया है, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उसमें 9,000 अरब का इजाफा किया। यानी कि 5 सालों में आप ये कह लें कि तकरीबन 1.25 अरब का, या 5 से नहीं 1.5 अरब के करीब का। अच्छा, उसके बाद मुस्लिम नून की हुकूमत आई तो कर्जे पहुंच गए 25,000 अरब। अब ये मत भूलें कि जब 25,000 अरब के कर्जे पहुंचे तो उस वक़्त आपके एक अनयूटिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज होती है जो कि तकरीबन 2 अरब के करीब स्टेट बैंक पड़ी थी। अब चूंकि ये हुकूमत जो है इसका सारा निज़ाम ही झूठ, धोखे और धोखाबाजी पे और डंग टपाओ पे और फिगर्स को मिसकॉन्स्टिट्यूट करने में इसका सारा निज़ाम चलता रहा, इनका गुज़रात होती रही है। तो ये कभी नहीं बताएंगे कि वो 2,000 अरब आपको माइनस करने पड़ते हैं और ये बनती है तादाद 23,000 अरब। तो मुस्लिम नून की हुकूमत ने चलो 10,000 अरब मान लें, तो उन्होंने 2,000 अरब पर ईयर कर्जे लिए जो आपका नेट चल है। फिर इसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, जो आपका आज का केस है। इन्होंने 3 साल के अंदर 15,000 अरब जो है, बल्कि 16,000 अरब टू बी एग्जैक्ट कर्ज उठा लिए हैं, 5,000 अरब पर ईयर। अब मुस्लिम नून की हुकूमत 2,000 अरब पर ईयर लेती रही है कर्ज, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5,000 अरब। अब दूसरी बात यह है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो हमारे एक्सपेंसेस क्या है? 7,000 मेगावाट बिजली आपके पास थी 2013 में, 11,000 मेगावाट बिजली के प्लांट्स लगे। ज़रा आपको बताना पड़ता है कि कर्ज लिए कहाँ चले गए। उसके साथ आपने LNG टर्मिनल्स लगाए, क्योंकि आप बिजली और गैस में अंदर आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, आपकी पावर लूम से लेके सब कुछ खत्म हो चुका था, एक्सपोर्ट आपकी जमीन बोस हो चुकी थी, क्योंकि 2 सेक्टर में एनर्जी के, ना गैस थी ना बिजली थी। और साथ सड़कों का जितनी मोटरवें बनी है मुस्लिम नून की हुकूमत ने बनाई है, थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी को कंट्रीब्यूट किया होगा किसी जमाने में, मुझे उसका ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जितनी सड़कें आज आपके पास है मोटरवे और मेन बड़ी हाईवे, ये को 2,500 किलोमीटर बनती हैं। तहरीक इंसाफ ने तो कोई इजाफा नहीं किया, जो कह रहे हैं वो छोटी सड़कों का कह रहे हैं, मुझे उसका नहीं पता। अब दूसरा देखें कि महंगाई भी कंट्रोल में थी। मैं जरा बुलेट पॉइंट देता हूं जल्दी से। पॉलिसी रेट जो था स्टेट बैंक का, ये सवाल बनता है ना, जैसे आप कह रहे हैं न्याय साहब के अगर आपको लगता है मंसूबों में कोई इजाफा नहीं हुआ, कुछ नहीं डेवलपमेंट हुई, तो फिर ये जो तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये पैसे कहाँ गए, ये सवाल का जवाब जो है हुकूमत से पूछना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ गए। और जो झूठ बोला गया, जो आपने खासा अच्छा समझ किया कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, फिर उसके बाद धोखा दे झूठ का ये कि अभी भी कौम के सामने एज लेट एज परसों भी वज़ीर आज़म इसके ऊपर झूठ बोल रहे थे। मुझे तकलीफ होती है कि क्या फर्क पड़ता है अगर सच बोल जाना चाहती हूं। थोड़ा सा इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि जब हम IMF में जा रहे थे महमल इनिशियली, तो हमने देखा थोड़ी रेजिलियंस थी हुकूमत की, चाह रहे थे कि चीज़ों को एनालाइज कर लें, अगर हो सके तो एक्सटर्नल प्रोग्राम में ना जाए, IMF के पास ना जाए। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे अभी न्यायी साहब ने, भट्टी साहब ने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए। आपको क्या लगता है कहां पर मसला आया है? क्योंकि पिछली हुकूमतों ने कर्ज तो लिए, बट यहां पर ट्रिपल कैसे हो गए? क्या कोई जस्टिफिकेशन है इसकी? अलीना, मेरे ख्याल में जो शौकत तरीन साहब ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले जो इस सारी चीज का जवाब दिया था कि मईशत की कैसे कमर तोड़ी थी इस हुकूमत के अंदर, और खासतौर पे पहले साल में, कि आप जो है आप एक तो IMF के पास आप टाइम से नहीं गए, टैक्स आपका कलेक्ट नहीं हुआ, इतनी मैसिव डीवैल्यूएशन हुई कि आप देखिए कि डॉलर कहां तक पहुंच गया, रुपी कहां तक गिर गया। उसके बाद आपने शरह सूद डबल से भी ज्यादा बढ़ा दी, डबल से भी ज्यादा आपने बढ़ा दी। तो शरह सूद जब इतनी बढ़ती है तो फिर उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, उसमें भी 3 साल में इन्होंने कोई 10,000 अरब का सिर्फ क्यूमुलेटिव जो है बजट खसारा किया है। तो 10,000 रुपए जो है, 10,000 अरब रुपए जो है वो तो सीधा सीधा कर्जा बन गया। और फिर जिस तब इतना ज्यादा कर्जा जब बढ़ाया जाता है, तो ये शौकत तरीन साहब ने बात की थी कि जब शरह सूद इतनी ज्यादा हो कि उन कर्जों पर उसकी अदायगियां भी बढ़ेंगी। अब मैं आपको छोटी सी 2-3 चीजें बता देती हूँ लीना। जब ये हुकूमत आई थी तब इनको अराउंड 2,000 अरब रुपए की तकरीबन इनको अदायगियां करनी थी। उस वक्त जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी रेवेन्यू, वो था 3,850,000 अरब रुपए। अच्छा, अब उसमें क्योंकि टैक्स भी नहीं कलेक्ट होगा, वैसे भी आप रेवेन्यू कर लेते, कर्जा तो आपने लेना था, कोई भी हुकूमत आती। फिर इन्होंने माली खसारा जो है पहले 3 साल में 7.5 से 8% इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है ना, एवरेज पे। उस पर भी जाहिर बात है, फिर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आपका रेवेन्यू कम है, तो आपने ये तो घर में भी अगर आप इस तरह ही होके खर्चे ज्यादा है और तो फिर कर्जा ही लेते हैं।
फिर वो जो डीवैल्यूएशन वाली चीज है वो मैंने पहले जिस तरह की, अच्छा जो शरह सूद में भी इन्होंने एक बहुत बड़ी जो गलती की है जो कहा जाता है, और वो ये है कि इन्होंने डेट रीप्रोफाइलिंग उसके अंदर ये था कि इन्होंने बजाय इसके कि जो शॉर्ट टर्म कर्जे लेते उस शरह सूद के ऊपर, इन्होंने शॉर्ट टर्म कर्जों को भी लॉन्ग टर्म में तब्दील कर दिया। लॉन्ग टर्म कर्जे तो उस शरह सूद पे मतलब ज्यादा शरह सूद के ऊपर लिए, तो उससे जाहिर बात है आपकी अदायगियां बढ़ेगी। अच्छा। तो फिर क्या है, टोटल एक मिसमैनेजमेंट है, इनकॉम्पिटेंस है आपके पास। जिस तरह अभी आपने और न्यायी साहब दोनों ने बात की, कौन से बड़े, आप पिछली हुकूमतों को जो मर्जी क्रिटिसाइज करें, पिछली हुकूमतों ने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स तो कर लिए ना, किसी ने मोटरवे बना दी जी, मेट्रो बन गई, LNG टर्मिनल लग गया और बड़ी चीजों की। आप मुझे बताएं कि अभी तक PTI की गवर्नमेंट का कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है? तो ऑपोजिशन का सवाल तो ठीक बनता है कि जी आप 22 साल आपने सियासत की है कि कर्जों के ऊपर के कर्जे लेते हैं ताकि ये लूट मार और ये सब करें, लेकिन आपने वो कर्जे कहाँ खर्च किए वो तो बताए ना। जब आपका सवाल तो फिर बनते हैं ना, इनसे जायज सवाल है कि आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से इतना कर्जा बढ़ गया कि शायद अगर जब ये 5 साल पूरे होंगे तो इकोनॉमिस्ट तो यही कह रहे हैं कि जो पिछले 70 साल में भी कर्जे नहीं लिए वो शायद 5 साल में इस तरीके से हो जाएगा। ये बड़ी खतरनाक डेंजरस बात है, सोचने वाली बात है। तो सवाल तो बनेगा, जवाब अब हुकूमत जाहिर बात है उसी को। मजहर अब्बास साहब, ये इसके अलावा भी कुछ कर्जे हैं जैसे मैमल ने भी कहा, भट्टी साहब ने कहा, न्यायी साहब ने कहा कि मिसमैनेजमेंट है, आप क्या समझते हैं? देखिए, इसका सबसे अच्छा जवाब तो शौकत तरीन दे सकते हैं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो इस गवर्नमेंट में भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वो खुद बताएं। ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ कभी भी एक तो हमारा कभी भी माइंडसेट जो है, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, उसका ये रहा ही नहीं कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएं। हमने कभी अपने ऊपर वो कोई बोझ उठाने की कोशिश ही नहीं की कि हम अपने वसाइल से चीजें बनाने की कोशिश करें। हमने कभी नहीं की कोशिश। हमें आदत पड़ गई है कर्जे लेने की कि जी कर्जे लिए जाओ, वल्नरेबल डेवलपमेंट की तरफ चले जाओ, कोई ऐसी ठोस इंडस्ट्री ना लगाओ जिससे आप कम से कम आपके वसाइल बढ़ें। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है कर्ज उतारने की कि हम कर्ज उतारें कैसे? आप कर्ज लेते जाते हैं, कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लेते जाते हैं। सर, तो कोई भी वो वज़ीर आज़म ने ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू की थी, अपने एक्सपेंसेस कम करने थे, उसके बाद दीगर चीजें इनिशिएटिव्स तो ऐसा मालूम होता था, विल तो है, वो क्यों नहीं आपको लगता है कि कामयाब हुए? हमारे यहाँ जो भी स्कीम्स बनी है ना, जो भी स्कीम्स बनी है, आप येलो कैब स्कीम से लेके अभी तक, वो स्कीम्स कभी भी वायबल स्कीम्स रही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जिस तरह अभी बहुत से सारे लोगों ने ही कहा, हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है, करप्शन भी है। आप यही शौकत तरीन से मुझे याद है पीपल्स पार्टी के दौर में जब मैंने इंटरव्यू किया था, तो उस वक्त उन्होंने जो सिर्फ FBR की करप्शन की जो कहानी सुनाई थी वही आप सुन लें, तो आप क्या कभी भी वो माइंडसेट रहा ही नहीं कि जिसमें हम ये सोचें कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएं। इस साल हम कोशिश करें कि हम बिल्कुल कर्जे ना लें या कम से कम कर्जे लें। आप देख लें, चाहे ये इन 3 सालों में देख लें या पिछले 30 सालों में देख लें, हमें नहीं नजर आता। आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में एक स्टील मिल आपसे नहीं चलाई जा रही हो, जिस मुल्क में हैवी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई हो, जिस मुल्क में आपने व्हाइट एलिफेंट्स, चाहे वो रेलवे उठा लें, PIA उठा लें, पाकिस्तान स्टील उठा लें, आप देखें तो सूरत हाल क्या है। तो हम जाहिर है हमें कर्जे ही लेने पड़ेंगे, और क्या करेंगे हम? और भी कर्जे लिए जाएंगे। बड़ी बुनियादी सी बात है ना, टैक्स जनरेशन, टैक्स रेवेन्यू में भी कहा तो गया था कि हम इजाफा करेंगे, बट वो क्यों नहीं हो पाया है? इसलिए इनकॉम्पिटेंस। आप देखें ना कि जहां आपको अपनी टीम ही आप फाइनल नहीं कर पा रहे हो, 3.5 साल हो गए, आपकी कोई फाइनेंस टीम ही आप नहीं बना पाए 3.5 सालों में आप। और यही बदकिस्मती से जो पिछली हुकूमतें थी, उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए वो भी मेरा ख्याल है वाइबल प्रोजेक्ट्स नहीं थे। सर, वैसे मैं इसको आगे लेके जाना चाहूंगी डिबेट के अंदर, ठीक है सर, मैं इसको थोड़ा सा आगे डिबेट के अंदर लेके जाना चाहूंगी। भट्टी साहब, क्या आपको लगता है कि सिर्फ इनकॉम्पिटेंस है या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ग्राउंड रियलिटीज भी हैं? शब्बर जैदी साहब आए, उन्होंने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव, बादियों नजर में बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और कहा जी जो टैक्स नहीं देगा उसको जुर्माना होगा, खरीदारी बिल्कुल, लेकिन उसके खिलाफ फिर एहतजाज होने शुरू हो गए, सबने स्ट्राइक कर दी। स्टैंड क्यों नहीं ले सकी हुकूमत? मैडम शेख,
मैडम शेख, पहली बात तो महमल सरफराज साहबा ने और मज़हर अब्बास साहब ने दोनों ने शौकत तरीन साहब का नाम लिया, और शौकत तरीन साहब वजारत में आने से पहले जो कह रहे थे वो महमल सरफराज साहबा ने बताया कि मईशत का भट्टा बिठा दिया है। और मज़हर साहब की बड़ी खूबसूरत बात है कि वही पहले भी थे, वही आप भी थे, तो पहले क्या मईशत थी और अब क्या। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ शौकत तरीन साहब से, सिर्फ इतना ही कौम को बता दे कि IMF के साथ उनकी अभी क्या बातचीत हुई, वो मुआहदा क्या है, उसकी शराइत ही बता दें। नाकाम हुए हैं, कामयाब हुए हैं। वो सीधा वाशिंगटन से इमरान खान साहब को सऊदी अरब में जाके ज्वाइन किया, उन्होंने भी गालबन उमरा किया होगा, मैच देखा, ड्राई फ्रूट खाया, वापस आए और कौम को कुछ बताया ही नहीं। तो खुदा के लिए ये बता दे। और अब क्या वो मईशत का भट्ठा नहीं बिठा रहे शौकत तरीन साहब, ये भी पूछना था। इससे पहले हफीज शेख साहब थे, वो पहले भी थे, वो आप भी थे। अच्छा, आपने सवाल किया, इसका एक दो जुमलों में मुख्तसर सा जवाब दूं कि मियां मोहम्मद सोमरो साहब 4 साल से निजकारी कमीशन के चेयरमैन या वजीर हैं, और हमें आपको पता है कि हमारे जो वाइट एलिफेंट्स है, यानी सरकारी वो इदारे जो स्टील मिल, PIA पे तो उन्होंने खुद अभी हमला किया, खैर खुदकुश, लेकिन वो भी पहले भी खसारे में था। तो जितने खसारे में, इन्होंने कोई एक इदारे को खसारे से निकाल पाए हैं? किसी एक इदारे की निजकारी की हो? जुबैदा जलाल साहबा की वजारत क्या है मुझे आज तक नहीं पता चला। फहमीदा मिर्जा साहबा ने क्या किया है स्पोर्ट्स में मुझे आज तक नहीं पता चला। वो खैर वो टोक्यो ओलंपिक्स वाले आरिफ हसन भी मुस्ताफी नहीं हुए अपनी कारकर्दगी पर। तो बहुत सारे वजीर हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो है किधर, कर क्या रहे हैं। तो अब आप बता दें कि इसके में क्या बंदा करे। अगर वो इदारा जाती खसारा ही खत्म हो जाता इन 3 सालों में, तो सोच लीजिए कितना पैसा बच जाता। ठीक है।